बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। पावर कंजम्पशन जो पहले घटता जा रहा था वो अब बढ़ना शुरू हुआ है। इस साल मई में फर्टिलाइजर की सेल बीते साल मई की अपेक्षा 2 गुनी हुई है। इस बार खरीफ की बुआई बीते साल की अपेक्षा करीब 12-13% ज्यादा हुई है। टू व्हीलर्स का प्रोडक्शन लॉकडाउन से पहले के स्तर का करीब करीब 70% तक पहुंच चुका है। लगातार 3 महीने तक एक्सपोर्ट में कमी के बाद जून में एक्सपोर्ट फिर से बाउंस बैक करके पिछले साल के प्री कोविड पीरियड में पहुंच गया है। ये तमाम संकेत है जो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं सब कुछ नेगेटिव ही है, देखिए ये पॉजिटिव बयान भी है। और आज भी मैं देख रहा हूं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। 11 दिन से लगातार हर रोज दाम बढ़ते जा रहे हैं और जोड़कर देखें तो 6-6.5 रुपए दाम पेट्रोल और डीजल के बढ़ चुके हैं। ये दिल्ली की बात मैं आपको बता रहा हूं। गौरांग सर, लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये स्टॉक्स खरीदने चाहिए, और अगर खरीदने चाहिए तो आपको क्या लगता है किन वैल्यूएशंस पर ये खरीदने चाहिए? तो हेमंत, हमारी पहले तो एक डिस्क्लोजर दे देता हूं मैं आपको कि तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर हमारी खरीदारी की कवायद है। और ये ज़्यादातर इसलिए क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो डिविडेंड पे आउट कंपोनेंट है वो बहुत ही मजबूत और ऊपर के तरफ है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड लेना चाहती है इन सब कंपनियों से। कैश एंड कैरी बिजनेस है। जो परिस्थिति में उसमें सुधार हो सकता है उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये परिस्थिति मेरे ख्याल से, जैसे अभी हम प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे, टू व्हीलर्स की बिक्री जो है वो तीव्र गति से ऊपर जा सकती है। और ऐसी परिस्थिति में लोग जो एग्रीगेट कैब ऑपरेटर्स हैं या फिर टैक्सी रिक्शा है या फिर बस है या ट्रेन है, इसका इस्तेमाल कम करना चाहेंगे क्योंकि अभी भी लोगों के जहन में डर बैठा हुआ है। और ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल से टू व्हीलर्स की मांग जो है वो ऊपर जाएगी क्योंकि खरीदारी टू व्हीलर्स की ऊपर जा सकती है और उसके बाद में एंट्री लेवल कार। और इसको ध्यान में रखते हुए हेमंत, शायद पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन भी धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो प्राथमिकता के रूप में अगर आप हमें पूछे तो बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी ये श्रेणी होगी खरीदारी की, अगर आप बहुत बड़े प्रेमी हैं तो। और अगर आपको जल्दी मुनाफा कमाना है और तीव्र गति से आपके निवेश के ऊपर आपके जो मुनाफे की रन रेट है वो बढ़नी चाहिए, तो मेरे ख्याल से बाकी अन्य क्षेत्र हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर रिकवरी आने को, जैसे मैंने बताया, समय लगेगा। और एक सिल्वर लाइनिंग ये है यहां पर कि डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत अच्छा है। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में। टेक्निकली राजेश सातपुते, एचपीसीएल पर आपकी राय क्या रहेगी? आज क्या किया जाए? कल हल्की बढ़त दिखी थी स्टॉक में। आई थिंक इसमें बाय साइड पे है क्योंकि यहाँ पे 20-50 डे में का जो सपोर्ट है वो करीबन 202 के आसपास है। 200 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, तो 200-202 पे ये खुद को मेंटेन कर रहा है। 210 का इसका कल का क्लोज है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो करीबन 212 है। 212 के ऊपर मेरे हिसाब से आज ये खुलेगा ही और 212 के बाद सीधा जाएगा 228 से लेके 235 तक। तो मेरे हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है एचपीसीएल आज के लिए। 210 के ऊपर क्लियर कट बाय, स्टॉप लॉस होगा 202 का। ऑलराइट, तो ये राय आप इस स्टॉक पर। लेकिन एक और खबर जिसके चलते देखिए अमेरिका के बाजारों में तेजी देखने को मिली, और सबसे ज्यादा अगर व्हाट्सएप मैसेजेस में खबर कोई घूम रही थी, शेयर हो रही थी, तो वो ये थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक दवा के ऊपर ट्रायल्स किए हैं और ये दवा का नाम है डेक्सामिथेसोन। और ये देखिए भारत में भी वो खार्ड जैसी कंपनियां बनाती हैं और कैडिला जैसी कंपनियां बनाती हैं। तो इसमें जो जांच की गई है ये समझ में आ रहा है कि ये दवा जो है ये कोविड-19 से फाइट करने के लिए कारगर है। कैसे देखा और समझा गौरांग सर आपने इस खबर को, और इन कंपनियों के शेयरों पर आप कैसा असर देख रहे हैं आज?
तो हेमंत, जब तक ये दवाई, इंजेक्शन, इंसुलिन, वैक्सीन, जो भी रूप आप कहना चाहिए, वो जो भी रूप में अगर जो खोज कर रहे हैं विश्व भर की फार्मास्यूटिकल कंपनियां, जब तक ये खोज नहीं मिलती तब तक मेरे ख्याल से ये पूरा क्षेत्र जो है वो काफ़ी आकर्षित रहेगा लोगों को, छोटी अवधि में, मध्यम अवधि में या फिर लंबी अवधि में। इन सब कंपनियों ने, हमने देखा है कि दिसंबर 2019 से शुरुआत करते हुए जनवरी 2020 से आज के तारीख तक जो यहाँ पर भी लिस्टेड एंटिटीज़ हैं उन्होंने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है और हमने नतीजों में भी अच्छा खासा सुधार आते हुए दिखा है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस बीमारी को ठीक करने के लिए कोई वैक्सीन, इंसुलिन, दवा मिल जाए या फिर इंजेक्शन मिल जाए, जिसको लेकर के जो चिंताएं हैं लोगों के जहन में वो दूर हो जाए और अनिश्चितता का वातावरण दूर हो जाए। तो जो भी कंपनियां, फार्मास्यूटिकल कंपनियां इस बीमारी को लेकर के दवाई की खोज में लगी हैं, कोई भी सकारात्मक सा खबर आता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा बदलाव हो सकता है और फार्मास्यूटिकल का तो मेरे ख्याल से एक पुनर्जन्म हो ही चुका है।